नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी 2 चरण का खेल बाकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का वोटिंग हुआ था, लेकिन मैं आपको पहले चरण की वोटिंग से 3-4 महीने पहले पीछे ले जाना चाह रहा हूं। ये वो वक्त था जब देश में राम मंदिर उद्घाटन अखबारों से लेकर सभी मीडिया चैनल्स की सुर्खियां बना हुआ था। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी जैसे मजबूत नेता इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए ज्वाइन कर रहे थे। ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि तब भाजपा के पक्ष में एक बेहतरीन माहौल बना हुआ था। अति उत्साहित होकर भाजपा ने भी 400 पार का नारा दे दिया था। चुनावी पंडित, राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर ज्यादातर पत्रकार भी ये मानकर चल रहे थे कि बिना किसी परेशानी के एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है। हालांकि 400 सीटों पर जरूर सब सहमत नहीं थे, लेकिन सब टिके हुए 400 के आसपास ही थे। 300 से लेकर 400 के बीच में ज्यादातर आंकड़े आ रहे थे। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आने वाले चुनाव में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि विपक्ष ये कहने लगेगा कि अब की बार 200 भी पार नहीं हो पाएगी। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि एनडीए को 200 भी पार 2 सीटें नहीं मिल पाएंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 भी पार होना मुश्किल है। तेजस्वी यादव तो बीजेपी को मैं 100 सीटें ही मिलने का दावा कर रहे हैं। क्या भाजपा के 400 पार के दावे पर विपक्ष का दावा भारी पड़ गया, या फिर वाकई चुनाव में कुछ बदला है? चरण बर चरण बदला तो क्या बदला और क्यों बदला, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तब ये नैरेटिव था कि 400 आएंगी, 450 आएंगी, 350 आएंगी या फिर 300 आएंगी। लेकिन एक नैरेटिव सेट था कि सरकार तो आ ही रही है। लेकिन अब सवाल 272 पे होने लगा है कि क्या बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें आ रही हैं, या फिर 250-200 पर ही भाजपा रुक जाएगी। दरअसल इसका एक बड़ा कारण आम जनता ही है। कुछ ही महीनों पहले तक जिस विपक्ष का हौसला पूरी तरह डाउन था, उस विपक्ष को जनता ने एनडीए की सीटों पर अपने आंकड़े देने का हौसला दिया। क्योंकि आप पिछले चुनाव पर नजर डालेंगे, यानी कि 2019 के चुनाव पर, तो पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर लड़ा गया चुनाव था। पिछले 10 सालों में जब जब राष्ट्रवाद पर चुनाव हुआ है तो भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने इस चुनाव को भी अपने तरीके के राष्ट्रवाद से जोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। और आम जनता ने इस चुनाव को पूरी तरह से आम जनमानस के मुद्दों से जोड़ करके रखा, खास तौर से बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने जैसे मुद्दों से जोड़ करके। कांग्रेस वाले मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, मंगलसूत्र, संपत्ति का बंटवारा कर देंगे और मुसलमानों को छीन करके दे देंगे। इन जैसी बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में, मतलब देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे नेता ये बात कह रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर बात है। लेकिन वो आम जनता पर इन भाषणों का कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। हालांकि इसी चुनाव में बाद में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, और जिस दिन मैं करूंगा तो मेरा कोई मतलब नहीं सार्वजनिक जीवन में रहने का। लेकिन इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने फिर हिंदू मुसलमान का जिक्र अपने भाषण में किया। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। मतलब कि संविधान और आरक्षण इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। शुरुआत में भाजपा के नेताओं ने आरक्षण और संविधान पर कई भाषण दिए, जिसकी वजह से देश के एक बड़े तबके को ये लगने लगा कि यदि भाजपा फिर आ गई तो संविधान को बदलकर आरक्षण को खत्म कर देगी। ये मुद्दे भाजपा पर अभी तक चिपके हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने लगभग हर भाषणों में इसको लेकर सफाई दे रहे हैं कि भैया हम आरक्षण नहीं हटाएंगे, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन ये सफाई पेश करने में भाजपा को काफी देर हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया और पूरे चुनाव में एक मंझे हुए नेता की तरह हाथ में संविधान लेकर कार्यक्रम किए। संविधान की रक्षा पर राहुल आधे से ज्यादा चुनाव कवर कर गए और संविधान को लेकर भाजपा की छवि को बेहद हद तक खराब करने में कामयाब हो गए। इस सबसे बड़ी वजह है कि 400 पार का नारा दे रही भाजपा को विपक्ष अब 200 से ज्यादा सीटें नहीं
मिलने का दावा कर रहा है। खैर, अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी है और आने वाली 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आना है। इससे पहले सभी गुणा भाग चलते रहेंगे, लेकिन हकीकी तस्वीर तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी।